जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r थीटा पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। दोस्तों इससे पहले अपन ने कर रखा है एकल आवेश के कारण, एकल धन आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, प्लस Q के कारण जो विभव होता है वो होता है KQ/R। माइनस Q के कारण विभव कितना होता है, माइनस KQ/R। ये बात आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो आपको पता होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर ये चीज़ भी अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो देखिए और आप ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ये चीज़ इस क्वेश्चन का बेस है। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव होता है दोस्तों समान किंतु विपरीत आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो द्विध्रुव कहलाते हैं। समान किंतु विपरीत आवेश, एक एक शब्द ध्यान से सुनना है और इस डायग्राम को समझते जाना है। ये समान किंतु विपरीत आवेश, ये माइनस Q, ये प्लस Q। कहाँ, कितनी दूरी पर? ये 2a दूरी पर स्थित है दोनों आवेश। ये ओके, नाम भी देते हैं, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। और यहाँ इसका अगर केंद्र बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, A, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, A। दोनों मिलाकर 2a होना चाहिए। फिर अपना क्वेश्चन बता रहा है किसी बिंदु P r थीटा पर, मतलब यहाँ से इसके सेंटर से कोई एक बिंदु है P जो कि कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो ये R दूरी पर बिंदु लगा दिया P। अब यहाँ पर अपने को विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पे अपन कैसे याद कर सकते हैं? अपने पास पता है कि माइनस Q के कारण विभव कितना हो सकता है, प्लस Q के कारण विभव कितना हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों माइनस Q के कारण P बिंदु पर विभव मान लेते हैं V1 होगा। क्या होगा, V1 होगा। और फॉर्मूला क्या है, माइनस Q के कारण माइनस KQ अपॉन R। R क्या है, इससे इसकी दूरी, तो इससे इसकी दूरी कितनी है अपने को नहीं पता, तो अपन लिख देते हैं AP दूरी। कितनी है, AP। अब क्या करें कि ये दूरी आ जाए, क्या करें कि ये दूरी आ जाए। अगर मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये एक P जो है ये एक बस स्टॉप है और यहाँ से एक बस निकलती है इस दिशा में और एक बस निकलती है इस दिशा में। मान लो कि दोनों जो बसें हैं वो सेम वेग से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है। तो 1 घंटे बाद ये जो बस है वो यहाँ पहुँच जाती है, तो 1 घंटे के बाद ये वाली बस कहाँ पहुँचेगी। ये अगर आपको पता करना हो, दोनों बसें अलग अलग रास्ते से जा रही है और सेम स्पीड से जा रही है, तो अगर 1 घंटे बाद या जितने भी समय बाद ये बस यहाँ पहुँची है, ये वाली बस कहाँ पहुँचेगी, ये ज्ञात करने के लिए अपन वहाँ से एक लंब डालते हैं। यहाँ से ये लंब डाला तो मतलब ये है कि ये यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर होगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है। ये आपको एक एग्जांपल से समझाने की एक छोटी सी कोशिश थी। अच्छा, ये जो R है वो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा का। ये बात, ये जो क्वेश्चन में लिख रखा P R थीटा, ये R है, ये इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए। यहां तक क्लियर है? अच्छा, मैंने ये यहां लंब क्यों डलवाया वो अब आप बात अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसको नाम दे देता हूं C बिंदु। ये C बिंदु मेरे को चाहिए AP की दूरी। अब मैंने अपने पास क्या आ गया है, AP जो होगा वो PC के बराबर होगा। यहां लिख देता हूं मैं, ये जो AP है वो किसके इक्वल है, PC के। PC के इक्वल है। और PC क्या मेरे पास दूरी है क्या, तो बोले P
और ये क्या है, इस बिंदु को भी नाम दे देता हूं O। तो P और O कितना दे रखा है, R। ये तो अपने पास दे रखा है। अगर मैं कैसे भी करके OC ज्ञात कर लूं तो PO में OC अगर जोड़ दूंगा तो यहां से यहां पूरा आ जाएगा और ये पूरा ही PAP के बराबर है। पहले से ये अपन लिख चुके हैं। तो यहां पे अपन ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये थीटा है तो ये इसका ये जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात है आपके पास, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक संबंध पता हो तो आधार और कर्ण का संबंध क्या होता है। आधार और कर्ण का संबंध यहां पे मैं लिखता हूं, किस में लिख रहा हूं, त्रिभुज AOC में। और इस त्रिभुज के अंदर बात क्या हो रही है, आधार और कर्ण की। आधार अपॉन कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है आपके पास लाल बटे व कक्का। कक्का पहले वाला साइन थीटा होता है, फिर दूसरे वाला कोस थीटा होता है और तीसरे वाला टेन थीटा होता है। तो आपको आधार अपॉन कर्ण का ये जो रिलेशन है क्यों लिया है, एक बात और समझ लीजिए। कर्ण आपको दे रखा है और आधार आपको ज्ञात करना है। जो दे रखा है उसका और जो नहीं दे रखा है उसका, दोनों का रिलेशन संबंध लिखना है आपको। तो आपके पास आधार अपॉन कर्ण इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ये चीज आपको पता चल गई। और आधार की वैल्यू नहीं दे रखी है, आधार का क्या नाम है, OC अपॉन कर्ण का वैल्यू दे रखी है A बराबर कोस थीटा। तो आप बताइए कि यहां से OC कितना आएगा, OC इज इक्वल टू A भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में A कोस थीटा। तो आपके पास ये OC का वैल्यू आ चुका है, आपके पास OC का वैल्यू आ गया है। तो अब आप आसानी से इस PC की वैल्यू याद कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं ऊपर, तो अपने पास जो PC का वैल्यू होगा, PC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PC इज इक्वल टू PO प्लस OC। PC इज इक्वल टू PO, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, R प्लस OC का वैल्यू क्या है, A कोस थीटा, ये A कोस थीटा। तो अपने पास PC का वैल्यू जो है कितना आया है, R प्लस A कोस थीटा। और ये जो PC है यही किसके इक्वल है, AP के इक्वल। कैसे इक्वल हुआ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यही इक्वेशन वापस में लिख रहा हूं एरो करके, आपको पता लगना चाहिए कि अपने पास V1 इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस KQ अपॉन AP का ये रहा वैल्यू R प्लस A कोस थीटा। ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 1। यहां तक दोस्तों क्लियर आया है, अच्छे से समझ में आया है। ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और एक बार अगर आप देखेंगे और दूसरी बार जब देखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी से समझ में आएगा और बहुत जल्द ऐसा लगेगा आप खुद सोल्व कर जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे इसके अंदर। अब इसी तरीके से माइनस क्यू के इस आवेश के कारण यहां पर विभव इतना हो रहा है और प्लस क्यू के कारण यहां पे विभव कितना होगा। यहां से भी अगर मैं यहां पे ऐसे मिला दूं तो यहां पे देखिए क्या होगा, लिख देता हूं प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव कितना होगा, V2 लिख दूं इसको। और प्लस क्यू के कारण कितना होता है, KQ अपॉन R। KQ अपॉन R, R का मतलब इस आवेश से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी क्या है, BP लिख सकता हूं मैं, नहीं दे रखी है तो BP ही लिखना पड़ेगा। अच्छा अब BP कैसे ज्ञात करें, अपने पास BP तो दे नहीं रखा है। ठीक वैसे ही अगर अपन बात करें कि यहां से ये बस चली है जो कि यहां पहुंची है, तो यहां से ये बस जो निकली है वो कहां पहुंचेगी, जब जितने समय में ये बस यहां पहुंची है उतने समय में ये बस कहां पहुंचेगी। तो यहां से भी एक क्या करेंगे अपन, लंब डालेंगे, ये डाला लंब। थोड़ा सा आप डायग्राम को सही बनाएं एकदम, तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये ऐसे,
ये 90 डिग्री का, इस बिंदु को नाम देता हूं डी। तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। भाई ये बस 1 घंटे में, दोनों वही अलग अलग रास्ते पे जा रही है, सेम स्पीड से चल रही है, तो ये बस यहां से जो गई 1 घंटे में यहां पहुंची, तो ये वाली बस कहां पहुंचेगी, तो लंब डालेंगे, ये लंब डाला 90 डिग्री का एंगल। बात क्लियर। अब ये और ये बराबर। अब मैं अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो यही बचेगा, और ये वाला इसके तो बराबर है। अभी मैं समझाता हूं आपको, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास जो BP है, BP वो किसके इक्वल है, PD के। यहां एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये इसके बराबर होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कैसे बराबर हो रहा है, आपको समझाया अच्छी ट्रिक से। ओके, अब अपने को कैसे भी करके ये PD का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, PD का। तो अपन बात करते हैं त्रिभुज, किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की, क्योंकि यहां से PO तो दे रखा है। अगर अपने को OD मिल जाए तो इस पूरे में से OD को माइनस करेंगे तो यही बचेगा। अब ये त्रिभुज ODB में, इसके अंदर अब यहां पे देखिए थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कर्ण आपको दे रखा है A, क्योंकि यहां इसके केंद्र से इसकी दूरी A है, यहां से इसकी दूरी A है, दोनों मिलाकर 2A है। तो यहां पर B क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो आधार अपॉन कर्ण बराबर क्या होता है, कोस थीटा। और आधार का वैल्यू, आधार जो है इसी को अपन क्या कहते हैं, DO अपॉन कर्ण का क्या वैल्यू दे रखा है, A इजिकल टू कोस थीटा। तो DO इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, A कोस थीटा। अब अपने को इससे क्या मतलब था गुरुजी, अपने को तो ये अभी देखिए एक लाइन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को PO अगर चाहिए, PO दे रखा है R, और PO को मैं क्या लिख सकता हूं, PD प्लस DO लिख सकता हूं। तो PO यहां कितना दे रखा है, PO अपने को दे रखा है R इजिकल टू PD अपने को ज्ञात करना है, प्लस DO कितना दे रखा है, A कोस थीटा। अब PD चाहिए तो A कोस थीटा को इधर भेज देते हैं, तो यहां से पहले R मौजूद है, प्लस का A कोस थीटा इधर आएगा तो माइनस का A कोस थीटा इजिकल टू PD। और PD ही किसके बराबर है, BP के बराबर है। समझ आया। तो ये इस तरीके से हुआ है, और एक बार आपको अगर यहां तक सोल्व हो गया फिर तो आप बेड़ा पार हो जाएगा आपका, फिर तो आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरो करके वापस, क्या आ रहा है, V2 इजिकल टू KQ अपॉन BP की जगह पे BP का वैल्यू R माइनस A कोस थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आपको दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक और बात, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको 12th फिजिक्स का कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, मैं उसको तुरंत सरल भाषा में आपको जरूर समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं अपन, और माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विभव जो आ रहा था वो ये आ रहा था, प्लस क्यू के कारण यहाँ पे जो विभव आ रहा था वो ये आ रहा था। तो यहाँ पे कुल विभव कितना, भाई इसने इसको 1 रुपया दिया, इसने इसको 1 रुपया दिया, तो कुल कितने रुपए, ऑब्वियसली बता देगा 2 रुपये। कैसे हुआ, दोनों को जोड़ा। तो यहाँ पे अपन भी लिख सकते हैं P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा दोस्तों, V इजिकल टू V1 प्लस V2। ओके, यहां तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं, V1 और V2 का वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे। तो ये V इजिकल टू V1 का वैल्यू क्या है, ये रहा माइनस KQ अपॉन R प्लस A कोस थीटा प्लस KQ अपॉन V2 का वैल्यू KQ अपॉन R माइनस A कोस थीटा।
ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इसलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे चलाता हूँ का। बड़ा सरल है दोस्तों, 12th फिजिक्स बहुत सरल है। मैं यहाँ से आगे इसको यहाँ से बिगाड़ देता हूँ। ओके, यहां से मिटा रहा हूं और यही वापस कर रहा हूं। v इजिकल टू, अच्छा ये प्लस वाला पहले लिख दूं और माइनस वाला बाद में लिख दूं। ये देखिए के क्यू अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा माइनस के क्यू, ये माइनस वाला बाद में लिखा, आर प्लस ए कोस थीटा। ओके, यहां पे आप देखिए ये भी के क्यू आ रहा है, ये भी के क्यू आ रहा है, तो मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं। के क्यू कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा। ओके, देखिए अब यहां पे अगर इसको इससे गुणा किया, ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, इसको इससे गुणा किया तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा, माइनस का ये माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो v इजिकल टू के क्यू, एलसीएम क्या आएगा दोस्तों आप बता सकते हैं, ये आ जाएगा r माइनस ए कोस थीटा और ये r प्लस ए कोस थीटा। अब इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये का यही आएगा, r प्लस ए कोस थीटा माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो r माइनस ए कोस थीटा। यहाँ पे 99% स्टार लगा के लिखना है, गलती होगी यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। बॉक्स बनाना है, ब्रैकेट बनाना है, अगर नहीं बनाओगे तो गलती होगी, क्योंकि ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस तो जैसा था वैसा ही है, ठीक है, ध्यान रहे वरना गलत हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। दोस्तों प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न अगर करेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। इन शांत रातों में, इस समय में ही जो मेहनत करता है उसी की सफलता तहलका मचा देती है। वरना आप ये आशा मत करिए कि अब की बार प्रमोट हो जाएंगे, नहीं होंगे दोस्तों, नहीं होंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। v इजिकल टू के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा, माइनस को यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यहाँ छुपा हुआ प्लस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए कोस थीटा। ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया और ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, याद आया नहीं आया क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, प्लस आर माइनस आर कैंसल। v इजिकल टू के क्यू ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, एक ए कोस थीटा प्लस एक ए कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मैं मिटा दूं दोस्तों, ये मिटा दिया। ओके, Q को 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, Q को 2a से, याद करो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इजिकल टू होता है Q इंटू 2a, तो 2a को Q से गुणा किया तो P, तो V इजिकल टू आ गया K P, बचा क्या कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर
थीटा। अगर ये भी आप आंसर कर देते हैं तब भी ठीक बात है। और अगर कहते हैं कि R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन टू 2a, तो a क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, 0 हो जाएगा। नहीं समझे का? अरे समझना का है दोस्तों, अपनी हाइट की तुलना में एक चींटी की हाइट क्या होती है? 0 होती है। वही बात कह रहा हूँ, ये बिंदु अगर इतना दूर लिया जाए कि इस 2a का कोई मतलब ही नहीं रह जाए, तो a का मान 2a का मतलब नहीं रह रहा है, तो a का कहाँ से मतलब रह जाएगा? काहे, समझा? ओके, तो a को नगण्य कर दिया, 0 मान लिया, तो v इजिकल टू हो जाएगा kp कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r थीटा पर विद्युत विभव का मान ये आएगा। आशा करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, लाइक वाला बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए।